जिंदगी के 31 साल जेल में काटने के बाद अब वह आज़ाद है। 19 साल के उस युवक की अब दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी है। यह उसके लिए नई जिंदगी मिलने जैसा है, क्योंकि वह फांसी के फंदे से बचकर लौटा है। उसने गुनाह अजीम किया था। वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजी पेरारीवलन की। एजी पेरारीवलन की आज कहानी बताने वाला हूँ। एजी पेरारीवलन को पहले फांसी की सजा सुनाई गई, फिर उसे उम्र कैद में बदला गया और अब उसकी रिहाई हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन की रिहाई की सुनवाई दे दी। फरमान सुना दिया है। राजीव गांधी की हत्या से पूरे देश को दहला दिया था। इस मामले में पेरारीवलन समेत 7 लोगों की दोषी पाया गया था। इसके बाद टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन को मौत की सजा सुनाई थी। इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश में एजी पेरारीवलन का अहम रोल था। अब बात करते हैं कि कौन है एजी पेरारीवलन। तमिलनाडु के जोलारपेट कस्बे का रहने वाला है एजी पेरारीवलन। राजीव गांधी हत्याकांड में उसकी गिरफ्तारी 11 जून 1991 को हुई थी। पकड़े जाने के वक्त उसकी उम्र महज 19 साल थी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है। वो आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई गया। उसी दौरान राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल लोगों में उसका नाम भी शामिल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर टाडा लगाया गया और जेल जाकर पेरारीवलन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने जेल में रहते हुए 12वीं की परीक्षा पास की थी और उसने 91.33% अंक हासिल किए। फिर उसने तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स किया। उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसने पाया उसके बाद तालीम यही नहीं रुकी। बाद में उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर कंप्यूटर में ही मास्टर की डिग्री हासिल की। पेरारीवलन जेल में अपने कैदी साथियों के साथ मिलकर एक बैंड भी चलाया करता था। राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की अगर बात की जाए तो 1990 में राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाने वाला प्रभाकरन इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। लिहाजा इस मिशन की कमान शिवरासन को सौंप दिया था, जो कि उसका विश्वास पात्र था। प्लान को पूरा करने के लिए शिवरासन की चचेरी बहन धन्नू और शुभा को उसके साथ भारत भेजा था। धन्नू और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल 1991 को शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। वो धन्नू और शुभा को नलिनी के घर भेजा था, जहां मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस जयकुमारन बम डिजाइनर को अरीबू को इसके से अलग रखा था, जो पोरूर में ठिकाने में रहता था। समय समय पर उसे निर्देश देता था। उस वक्त चेन्नई के 3 ठिकानों पर राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश को पूरा करने का काम चल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि शिवरासन के अलावा किसी को नहीं पता था कि टारगेट कौन है। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरीबू से एक ऐसा बम बनाने को कहा कि किसी महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरीबू ने एक ऐसे बेल्ट डिजाइन किया जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड लगाए जा सकते थे। उसके हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा था। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर 2800 सेंटीमीटर था। सभी ग्रेनेड की मदद से पैनल जोड़े गए थे, जिसका सर्किट पूरा करने के लिए बेल्ट में 2 स्विच लगाए गए थे। उसमें से एक स्विच बम को चार्ज करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए लगाया गया था। यह स्पेशल बेल्ट डिजाइन किया गया था। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारीवलन की अगर भूमिका की बात करें कि इसने क्या किया था, तो एक्सपर्ट अरीबू ने महिला की कमर में बांधे जाने वाले उस बम को ट्रिगर करने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई थी। साजिश के मास्टरमाइंड शिवरासन ने बैटरी का इंतजाम करने का काम एजी पेरारीवलन को ही सौंपा था। शिवरासन के आदेश को पूरा करने के लिए एजी पेरारीवलन ने बाजार से 9 mm की बैटरी खरीदी थी और उसे खुद शिवरासन तक पहुंचाया था। उसी बैटरी का इस्तेमाल कर धन्नू ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमलावर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। सीबीआई की SIT ने दावा किया था कि एजी पेरारीवलन इस मामले में लगातार मास्टरमाइंड शिवरासन के संपर्क में था।
पेरावलन की गिरफ्तारी और रिहाई की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी की हत्या के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गई थी। लगातार संदिग्ध आरोपियों की धरपकड़ चल रही थी। इसी दौरान सीबीआई की एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली और 11 जून 1991 को एजी पेरावलन को गिरफ्तार किया गया। राजीव गांधी हत्याकांड में बम धमाके के लिए इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की बैटरी खरीदकर मास्टरमाइंड शिवासरन को देने का दोष एजी पेरावलन के खिलाफ अदालत में सिद्ध भी हो गया था। इस मामले में पेरावलन समेत 7 लोग दोषी पाए गए थे, जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन बाद में कुछ दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जिसमें पेरावलन भी शामिल था। पेरावलन को लेकर कई बार सियासी उठापटक भी हुई और अब 3 दशक से ज्यादा का वक्त जेल में बिताने के बाद वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद पेरावलन ने कहा कि मैं अभी बाहर आया हूं, कानूनी लड़ाई को 31 साल हो गए हैं, मुझे थोड़ी सांस लेने दें, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं मानता हूं कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दया के लिए नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है और कई उदाहरण भी है। हर कोई इंसान है। वहीं एजी पेरावलन की मां ने बेटे की रिहाई के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हालांकि देरी हुई, लेकिन यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हम भी मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय हमारी एकता, सुरक्षा और अखंडता से समझौता नहीं करने देगा। पेरावलन को रिहा करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद रिश्तेदार पेरावलन के घर पर पहुंचे और वहां पर पेरावलन ने अपनी मां के साथ मिठाई भी खिलाई, मां को भी मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। उसने अपनी मां और बहन को गले लगाया और खुशी का इजहार किया। उनके पिता पुइलदासन अपने बेटे 30 साल कैद में रहने के बाद जो वापस आए, उनकी खुशी के लिए लोगों के साथ खुशी मनाई। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पेरावलन की रिहाई पर कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया गया। मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है? इज दिस नेशनलिज्म? इज दिस द ड्यूटी यू ओ टू दिस कंट्री? इज दिस द वे दैट यू आर गोइंग टू डील विद people who are guilty of not a Congress leader but a former Prime Minister of India? This has exposed the deep-rooted prejudice that pervades in the mind and the psyche of Prime Minister and his government. लेकिन एक सवाल अब भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरावलन को रिहा तो कर दिया है, तो क्या बाकी दोषियों की भी रिहाई होगी? तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसकी 2 वजह हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए न्याय कर रही है, यह राहत पेरावलन तक ही सीमित रहेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पेरावलन की रिहाई का आदेश क्यों दिया, इस बारे में विस्तार से समझाया है। जेल में और पैरोल के दौरान उसका व्यवहार सलाखों के पीछे पड़ने की ललक से एससी यानी सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हुआ। इस वजह से पेरावलन को रिहाई मिली। बाकी दोषियों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना होगा, उन्हें अदालत को संतुष्ट करना होगा। वे भी समय से पहले रिहाई के हकदार अगर होते हैं तो दिया जाएगा। अन्य दोषियों को राष्ट्रीयता सदस्यता नहीं दी जाएगी। इसमें से 2 का जेल में ही मृत्यु दंड हो चुकी है। 11 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने 19 दोषियों को बरी कर दिया। 4 दोषी मुरुगन, संथन, पेरावलन और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा, तो 3 दोषी रॉबर्ट, पयास, जयकुमार और रविंद्र चंद की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए 4 दोषियों की अपील को भी खारिज कर दिया। मुरुगन नलिनी का ही पति है। लेकिन अब यह भी है कि इस मामले में बाकी दोषियों की सजा में क्या फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, देखना जरूरी होगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।